होगी इस्लामाबाद में। पाकिस्तान ने जो युद्ध से संबंधित देश हैं उनके पत्रकारों के लिए फ्री वीजा का भी ऐलान कर दिया है। जाहिर है वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक दबाव बना है और जिस तरीके से उसकी छवि बनी है वो दुनिया भर में एक संदेश भी जाए। इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य साहब, जो समझाएंगे इस पूरी डिप्लोमेसी को, किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देखा जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। थैंक यू वेरी मच विक्रांत। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस युद्ध की अब एक तरह से मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिका ईरान दोनों के बड़े नेता वहां पर जाएंगे, बातचीत होगी और इस युद्ध 40 दिन के इस युद्ध जिसने पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा पैदा किया हुआ था उसके थमने के आसार बन रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जाए? देखो, हमें इसको बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इस युद्ध का असर भारत के ऊपर है, भारत की गरीब जनता के ऊपर है। मतलब अब बिटुमेन से लेके, पॉलीमर से लेके, फर्टिलाइजर से लेके, हमारे एक्सपोर्ट से लेके, क्रूड ऑयल से लेके, एलपीजी, सीएनजी, हमारी इंडस्ट्री, सब पे प्रभाव पड़ा है। तो हमें तो ऐसा मेच्योर डेमोक्रेसी, कोई भी अगर पहल पाकिस्तान नहीं करता, टर्की करता, ओमान करता, कतर करता, इजिप्ट करता, कोई भी करता, हमें वेलकम करना चाहिए। तो पहले तो पॉजिटिव तरीके से हमें लेना चाहिए इस पूरी चीज को। और अब समझाऊंगा कि पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान। देखो, मीडिया में जो मर्जी कहे, कुछ चीजें रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जी। पहली बात, पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी थ्रू आउट रही इस लड़ाई में। जब अटैक किया उन्होंने दोनों को कंडेम किया, इसराइल और यूएस को, कि क्यों अटैक कर रहे हो। तो उन्होंने ईरान के साथ जो है अपनी सहानुभूति जताई। उसके बाद ईरान के साथ इसकी जबरदस्त लैंड बाउंड्री है। एंड सभाओ इस दौरान इन्होंने उन्होंने ट्रस्ट जीत पाए। देखो, मध्यस्थता वही करता है दो लड़ाई, दो गुटों के बीच में, जहां विश्वास हो। तो दे हैव अर्न द ट्रस्ट ऑफ तेहरान गवर्नमेंट। आते यूएस पे, तो यूएस के साथ आपको पता ही है ऑप सिंदूर के बाद किस प्रकार से पाकिस्तान मिलिट्री के डायरेक्ट रिश्ते हुए हैं। उनके आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल बन गए, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बार खुद बुलाया है लंच पे। और उनकी उनकी शायद कहीं ना कहीं सलाह मशवरा को अमेरिका भी मानता है। तो जो अमेरिका और ईरान दोनों तैयार हैं, तो पूरी चीज में देखो, ओमान लड़ाई में शामिल है। कतर को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ईरान वाले, टर्की को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक और बड़ा फैक्टर है विक्रांत, इसमें चाइना फैक्टर है। जी चाइना मेरे ख्याल से, अगर पाकिस्तान का कद थोड़ा ऊंचा हुआ है, इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे रीजन में है और पीस आ रही है, तो भारत के लिए तो अच्छा ही है। मैं इसको ऐसे लेता हूं। सर, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि सर आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा कि हम तो बुद्ध के देश हैं, हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि शांति होनी चाहिए। अब शांति किस रास्ते से आ रही है वो सवाल बन गया अगर हम देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें। हालांकि हम भी उसके हिस्सा रहे सर बहुत साल, लेकिन अब उसको देख रहे हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग शांति तो चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान चूंकि सूत्रधार है तो कुछ आपत्तियां हैं। इस तरीके की फीलिंग भी आ रही है कि बातचीत टॉक्स हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो फेल हो जाएंगी। तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये टॉक, इसको लेकर ज्यादा आपत्ति है, बशर्ते इसके कि शांति किसी तरह आए। तो क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया खुद कंफ्यूज है या उसकी सोच में कहीं गड़बड़ी है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो मतलब क्या बताऊं इनके बारे में। इन्होंने सिर्फ देश की बेइज्जती कराई है। कम से कम पिछले कुछ सालों में मेन स्ट्रीम मीडिया का स्तर इतना गिर गया है विक्रांत, इसीलिए इतने यूट्यूबर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उभर के आए हैं, छोड़ छोड़ के आए हैं मीडिया। आप भी उसमें से एक है। तो मेन स्ट्रीम को, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत ही खराब हो चुका है हमारा। इनके पास सिर्फ हेट स्प्रेड करने के, एक डिविसिव एजेंडा स्प्रेड करने के और चिल्लम चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास देने के लिए। इनको तो देखना बंद कर देना चाहिए। इन्होंने हमारी हर बार देश की बेइज्जती कराई, तो इसको क्यों देखें हम, क्यों सुने। हमें हमें हमारा स्टैंड, हमारे लोगों का क्या स्टैंड है। आप देखो, ईरान में धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन ईरान के साथ हुई भारत की, हाँ जबकि बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मेन हाँ। स्ट्रीम मीडिया अभी भी इसराइल और यूएस की तरफ जो है बात खींचने की तरफ कोशिश करता है। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने बात, अच्छी बातें कही, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो इनका भी थोड़ा सा ख्याल बदला है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बातों में मत जाए। और हमारे हक में है, भारत के हक में है कि ये शांति हो। और मैं तो कहूंगा सक्सेसफुल हो। क्यों ना हो सक्सेसफुल ये बातचीत, इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है, हमारा फायदा ही फायदा है। तो एक मेच्योर कंट्री का इमेच्योर मीडिया है, मैं ये कहूंगा। देश परिपक्व होना चाहिए। ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, विवेकानंद का देश है, गुरु नानक का देश है। ये देश संतों का देश है, सिपाहियों का देश है। उसमें ऐसी छोटी सोच रखना जो है हमारा मीडिया तो एनीवे, मैं जाता जरूर हूं इन चैनल्स पे, लेकिन कई बार, लेकिन इनके बारे में कोई मुझे इतनी ज्यादा मतलब अच्छी ओपिनियन है नहीं। तो इनकी बात मत करें आप। लेकिन सर आपका जाना, आप जैसे लोगों का जाना जरूरी है सर, क्योंकि सही बातें भी तभी ये देश के लोगों के सामने जा सकेंगी। सर मैं थोड़ा। कभी भी पीस नहीं आ सकती, पहला फैक्टर यह है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को यह मौका दे दिया पाकिस्तान ने, कि आपको जो है किसी तरीके से आपको मौका दिया उनको इस लड़ाई से निकलने का। अगर वो ये मौका ले लेंगे, अगर समझदार होंगे, जेडी वांस समझते हैं वो इस लड़ाई के खिलाफ थे। जेडी वांस कभी भी ये लड़ाई नहीं चाहते थे। अमेरिका की मिलिट्री लड़ाई नहीं चाहती थी। अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इस लड़ाई के खिलाफ है, अमेरिका के लोग खिलाफ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को समझा सकते हैं ये पतली गली से निकलने का, अमेरिका को एक मौका पाकिस्तान ने दे दिया, तेहरान ने दे दिया। अगर नहीं देंगे तो ईरान अब झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब उनकी कौम की, उनकी उनकी जो है पूरी डिग्निटी पे उनकी, और आपको पता है किस प्रकार के लोग हैं वो। तो ये अच्छा मौका है। दे रहा है सर, चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है इस टॉक्स में। पाकिस्तान, चाइना ने डायरेक्शन भी दिया किस तरीके से आप सब काम कीजिए। बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, तो इंडिया के लिए सर थोड़ा टफ टाइम भी है और कुछ हमसे जो डिप्लोमेटिक गलतियां हुई अब उनको तेजी से सुधारना पड़ेगा। अभी क्या है ना विक्रांत, अभी ऐसा है कि हमारे जैसा, आप जैसा हम कुछ बताना भी चाहें हाँ। और वो करना चाहें, तो उसको भी बहुत मतलब एकदम
ऐसे लिया जाता है, क्यों बोल रहे हैं? देखो, बहुत एविडेंट है, इट इज एज एविडेंट एज सन इन द स्काई। हाँ, हमने प्राइम मिनिस्टर का दौरा इजराइल में, सब कह रहे थे मत जाओ मत जाओ, 2 दिन पहले। एक बहुत बड़ी गलती थी, हम आउट हो गए इस लड़ाई से। हाँ, उसके बाद हमने अयतुल्ला खमैनी की मौत पे शोक, बाद 5 दिन के बाद वो भी एक फॉरेन सेक्रेटरी गए। फिर जो शिप हमारे पास आए थे, उनके बच्चे यहाँ परेड करके गए, वो मरे, हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जिस तरीके से लड़ाई, अभी भी हम ये कह रहे हैं हॉर्मुज खोल दो, एक बार भी हमने कंडेम नहीं किया। यूएस तो रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। जब भारत कमजोर था, गरीब था, तब तो भारत खड़ा रहता था हाँ, हर मुद्दों पे दुनिया के सामने, एक मॉरल अथॉरिटी थी इंडिया की, बिकॉज ये गौतम बुद्ध का देश है भाई, हाँ, महावीर जैन का भगवान महावीर का देश है, गुरु नानक का देश है। हाँ, तो यहाँ एक हमारी मॉरल स्टैंडिंग थी दुनिया में, हमारी लीडरशिप की बहुत रेस्पेक्ट थी। अब हम जो है क्लियरली इस युद्ध में तो क्लियरली हम नजर आए हैं यूएस और इसराइल के पाले में, और उन दोनों की नाक जो है जमीन पर रगड़ दी गई है ईरान ने बहुत बुरी तरीके से। और अब हमारे पास, लेकिन देखो, हर डार्क क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, बिकॉज हमारी जरूरत है दुनिया को, वी आर नॉट इररेलेवेंट। हाँ, तो बिल्कुल। अभी भी गोल पोस्ट चेंज किया जा सकता है। हाँ, अभी भी हम जो है काफी कुछ रिकवर कर सकते हैं। एक तो थोड़ा मीडिया को कंट्रोल करें, ये हाँ, बहुत वाहियात बात करेंगे जो है, वी शुड वेलकम है हमारी। और ज्यादा हुई है ये मीडिया और हमारा जो एक माहौल है ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, हाँ, उसकी काली छाया कभी भी इंटरनेशनल पे नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल। एक ट्रेंड जो है ये ठीक नहीं है। और हम तो बोल ही सकते हैं एज ए हाँ, वेटरन, एज रिटायर्ड, जिन्होंने दुनिया देखी है, घूमे फिरे हैं, इन देशों में जाके नौकरी करी है, यूनाइटेड नेशंस में इनके साथ काम किया है। तो आई विश कि हमें थोड़े एक दो यू टर्न लेने चाहिए अभी। हाँ, और ये ज्यादा छाती पीटना, जिंगोइज्म, रेटोरिक को कम करें, इनवर्ड लुकिंग बने, अपने एरिया को संभालें। हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, बट क्या हो रहा है नेबरहुड फर्स्ट में? नेपाल, अभी नेपाल की किसी और दिन बात करेंगे, हाँ, जो नई कैबिनेट आई है नेपाल में। सो नेपाल है, चुप रहना बंद करना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। और मैं बार बार कह रहा हूं विक्रांत, पहले अपना रीजन है, हाँ, और ये तो हम हिंदुस्तान से ज्यादा कौन समझता है, पहले अपना गली मोहल्ला, हाँ, अपना पाना, अपना गांव, अपनी तहसील, अपना जिला, अपना प्रांत, अपना देश, और उसके आसपास कौन है, जो कंट्रीज हम पे डिपेंडेंट है। तो हमें सोचें कैसे देश का उत्थान करें, गरीबी से ऊपर उठाएं, हिंदू मुस्लिम ये ना करें, मीडिया को भी फोन करके बोल दें यार अभी 1-2 साल रहने दो, बहुत ज्यादा हो गया ये, है ना? तो हाँ, तब जाके ये रिपेयर होगा, टाइज रिपेयर होंगी, एंड नोबडी कैन स्टॉप इंडिया, है ना? तो बट वी नीड टू प्रोजेक्ट एन इंडिया विच इज एडमायर्ड फॉर राइटफुल थिंग्स। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी बात आपने। जंग लड़ रहे हैं कौन? ईरान, इसराइल, ठीक है, गल्फ कंट्रीज, यूएसए। इनके अलावा जो देश छाया हुआ है एंड राइटली सो, वो है पाकिस्तान। क्योंकि करा दी भाई, मीडिएशन करा तो रहे हैं, तो भाई उसके बारे में अब जो इंडियन मीडिया है एंड आई गेस अ लॉट ऑफ इंडियंस, उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। इवन दो जिन लोग को मैं समझता हूँ कि समझदार लोग हैं, उनसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पर भाई जो हो रहा है सो हो रहा है आपके सामने, तो लेट अस सी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बात मध्यस्थता की है ही नहीं। बात यह है कि पाकिस्तान सोल्ड आउट है और दुनिया जानती है पाकिस्तान सोल्ड आउट है। और चीन को डर लग रहा है, चीन को यह डर लग रहा है कि साहब ये जितने भी अरब देश हैं ये तो हैं अमेरिका के खेमे में। यानी कि पाकिस्तान ने जहां से पैसा लिया है पाकिस्तान उसी का गाना गाएगा। तो चीन की बात कौन रखेगा? चाइना के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर है, पहली चीज है। दूसरी चीज है, बात यह है कि पाकिस्तान कहां से सोल्ड आउट है भाई, एंड कहां से, कितने ही देश ऐसे हैं इस पूरे दुनिया में जो ये मीडिएशन करा पाते। इंडिया की बात करो, इंडिया, हम सबसे पहले इंडिया का क्लैरिफाई करते हैं, वी हैव चोजन साइड्स, हम मीडिएशन कर ही नहीं सकते। एंड बाय चांस ऐसे हो गया है, जो एक्सपेक्टेड भी था, कि हमने लूजिंग साइड चूज किया है, तो भाई ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया। अब अगर पाकिस्तान की बात करें, तो भाई कितने ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका से भी अच्छे रिलेशनशिप है, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है, एंड हु इज विलिंग टू डू दिस? कौन है ऐसा? कोई भी नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं। तो इस मामले में पाकिस्तान एकदम यूनिक है, बेवकूफ एक नंबर का। सबसे पहले पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना, और फिर वहां से उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज की, एक जॉइंट 5, आई थिंक उसमें 5 पॉइंट्स थे। तो भाई चाइना के इंटरेस्ट तो लुक्ड आफ्टर हैं बाय पाकिस्तान। एंड अमेरिका इतनी बुरी तरीके से पिट चुका है इस वॉर में, वो बिल्कुल चाहता है कि भाई करा दो। 2 हफ्ते से पीछे पड़ा हुआ है, जब से वॉर चालू हुई है तब से पीछे पड़ा हुआ है कि कोई करा दो। तो भाई अगर कोई ऐसा है जिसकी ईरान से अच्छी बातचीत है, तो वो पाकिस्तान है, जिसको ईरानियंस भी ट्रस्ट करते हैं। जाके खुद ही देख लेना कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है राची, उन्होंने कितनी बार पाकिस्तान को थैंक यू बोला है, ये मीडिएशन कराने के लिए भी, और इससे पहले भी। आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, क्यों बोला थैंक यू? क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड ये इसीलिए, और तो ये तो जो कह रहे हैं ना, इसका कोई सर पैर नहीं है, बिका हुआ है। कैसे बिका हुआ है आप ही बता दो। यही आके बोलते रहे तो बिका हुआ है, बिका हुआ है, ठीक है, ये बता दो कैसे। एंड मैं तो बताऊं इसके बारे में एक फैक्ट। आई थिंक इसकी दुकान, पता नहीं, देखो बेवकूफ हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, एंड बेवकूफियों की कमी नहीं है, तो इसलिए चलती तो रहेगी। पर ये जो ये झूठ बोलता है आदमी, आज क्लियर हो चुका है कि मतलब कि झूठ ही बोल रहा है। सब क्लियर हो रहा है आज के डेट में, इस वॉर के दौरान। इसने इसराइल को फौफा बना लिया। इसराइल की इतने बुरे हाल में है इसराइल, ये कहता है ईरान तो इसराइल को कुछ कर ही नहीं सकता, एंड ईरानियन ऐसे हैं वैसे हैं। ईरान ने कम आउट ऑन टॉप। अगर मैं बात करूं, मैं किसी के साथ जोक पे मेरी इनफैक्ट ईरान में बात हो रही थी, हमारे फ्रेंड्स हैं ईरान, स्क्रीनशॉट में उनको चेकआउट करना, उन लोग से बात हो रही थी। तो वापस मांगने का चाइना का भी मूड है, तो कोई ना कोई तो हो जो पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करे। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ईरान को धोखा नहीं देगा, पाकिस्तान अमेरिका को धोखा देगा, और जितने भी अरब मुसलमान देश हैं उनको भी धोखा देगा पाकिस्तान। कुछ भी कहां से धोखा देगा। और जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है, तो भाई इसमें तो पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की आपको मतलब एकदम यू रियली हैव टू अप्रिशिएट, क्योंकि उनका सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट है। एंड बीच में जब सऊदी के आई थिंक रिफाइनरी पर अटैक हुई थी, तो पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया, ठीक है। इतना अमेरिका जैसे हबशी
देश को बुला लेना कि भाई तुम आओ मीडिएशन कर लो, एंड उसमें तो एक आई थिंक क्रेडिट गोज टू अमेरिकन ओनली, क्योंकि उनकी हालत पतली है, वो चाहते ही हैं कोई भी करा दे, एंड एट द सेम टाइम गल्फ कंट्रीज के साथ भी अपना बैलेंस बना के रखना एंड टू डू दिस, मतलब रिमार्केबल है, रिमार्केबल इतना कि कल न्यूज में पढ़ रहा था तो उसमें जो लेबनीज प्राइम मिनिस्टर है या लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर, वो ही इज कॉलिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के भाई इजराइल अटैक कर रहा है, रुकवाओ, वो दे आर ब्रेकिंग द सीज फायर। तो कितनी मतलब जियोपॉलिटिकली ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज यहां से यहां हो गई है। एंड मैं तो कहता हूं अच्छा है भाई, दे आर डूइंग, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं इसमें तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि ये वॉर से ना सबकी हालत बहुत पतली होने वाली है। एंड रिगार्डलेस ऑफ मीडिएशन कैसा हो, दे हैव डन अ गुड जॉब। इंडियंस को हमको वो नहीं होता, हम क्या कहते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर पाते किसी को, क्योंकि हमारे सबकॉन्टिनेंट में क्या है, ज्यादा जेलसी होती है, जेलसी के मारे सब वो एकदम ये कुछ किसी ने कुछ अच्छा किया तो अप्रिशिएट कर लो ना, स्पेशली जब आपको बेनिफिट कर रहा है। इंडिया को बेनिफिट नहीं करेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा खुल जाता है, तो करेगा, घरों में गैस आ जाएगी, इंडस्ट्रीज को गैस मिल जाएगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएगी, इकोनॉमी लाइन पे आने लगेगी। Positive negotiation. The president has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।